हेलो दोस्तों, एडीए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि रीजनिंग का एकदम नया एकदम स्पेशल बैच है, जिसे हम बैंक, एसएससी और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और हमारा रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो हमारे रीजनिंग में टोटल 46 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 19 चैप्टर हमारे बैंकिंग में आते हैं और पूरे के पूरे 46 चैप्टर्स हमारे एसएससी लेवल में आते हैं। बैंकिंग के अलावा जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूरे के पूरे 46 चैप्टर पूछे जाते हैं। तो हम सारा का सारा सिलेबस यहाँ से कवर करने वाले हैं। जो दोस्त बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो 19 चैप्टरों को कर सकते हैं, और जो बैंक के साथ साथ और भी एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे 46 चैप्टर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो जो वो 46 चैप्टर्स कौन से हैं, तो चलिए आपको बता दें। पहला चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, दूसरा पेयर फॉर्मेशन, फिर लेटर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी और सिमिलैरिटी, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, कोडिंग इक्वेशन, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर्स, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, स्लोगिज्म, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। अगला है वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, statement, courses of action, cause and effect, assumption and reason, decision making, data sufficiency, word based problems, metrics। और ये जितने भी 36 चैप्टर है ना, ये सारे के सारे थे वर्बल रीजनिंग के। जी हाँ, ये वर्बल रीजनिंग के चैप्टर थे। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? वर्बल रीजनिंग में आते हैं सारे के सारे मौखिक क्वेश्चंस, यानी कि जो पूछे जाते हैं जिनमें चित्र की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, उसमें चित्र दिए हुए होते हैं और उन फिगर को हमें पूरा करना होता है। फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो 36 के बाद जितने भी चैप्टर हैं हमारे 46 तक, वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अभी हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में, यानी कि अशाब्दिक, यानी चित्र वाले सवाल, फिगर वाले, कंप्लीट फिगर करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उन टॉपिकों के बारे में। मिरर एंड वाटर मिस्ट, paper folding and cutting, embedded figure, completion of figure, grouping of figures, series, analogy, classification, dot situation, figure formation। तो ये थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, यानी कि अशाब्दिक के चैप्टर्स। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी से, सारे के सारे टॉपिकों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन सभी को कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 महीने लगने वाले हैं। बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम सारे सारे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हम सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कम हम पेन और पेपर का यूज़ करेंगे। जी हाँ, पलक झपकारे हम आंसर लाने के ऐसे ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, लगे हाथ हम बात कर लेते हैं हमारे बैंकिंग में आने वाले उन 19 चैप्टरों के बारे में भी। तो चलिए आइए जानते हैं बैंकिंग में आने वाले 19 चैप्टर कौन से हैं। तो दोस्तों, उन 46 चैप्टरों में से बैंकिंग में आने वाले 19 चैप्टर कौन से हैं, चलो आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा पेयर फॉर्मेशन, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट कोर्सन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी। तो दोस्तों, ये थे बैंकिंग रीजनिंग में आने वाले टॉपिक। तो जो दोस्त बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस यही चैप्टर पढ़ने हैं, और जो दोस्त हमारे एसएससी से रिलेटेड बैंकिंग के अलावा जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के साथ साथ बैंकिंग के अलावा भी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन्हें ये तो करने ही करने हैं। और वो जो 46 हैं, ये 46 के अंदर ही आने वाले टॉपिक हैं, कुछ अलग से नहीं है।
तो उन्हें सारे के सारे 46 टॉपिक्स करने हैं। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे हमारे सिलेबस के 46 चैप्टर्स जो हम करने वाले हैं। जी हाँ,